बच्चा मेरी बात नहीं सुनता। अब अगर अगली बार इसने मेरी बात नहीं सुनी ना, मैंने इसे 2 थप्पड़ लगाना है। मेरा बच्चा पूरा वक्त फोन लेके बैठता है, पूरा वक्त पबजी खेलता है। अब अगर इसने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं इसका फोन तोड़ दूंगी। ये कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं जो शायद हम बड़े बहुत आसानी से बोल देते हैं, लेकिन इसका असर हमारे बच्चों पर कितना होता है हम इसके बारे में नहीं सोचते। व्यूअर्स, हम इस बात से अग्री करेंगे कि आज का जो दौर है, जो कोविड-19 के हालात है, जो वक्त चल रहा है, हम तमाम फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम सभी परेशान हैं। लेकिन हमें ये सोचने की ज़रूरत है, क्या हमारे बच्चे परेशान नहीं? हम ऑफिस नहीं जा पा रहे तो हम स्ट्रेस में हैं। हमारे बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे, अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे, प्लेग्राउंड्स के दरवाजे उनके लिए बंद है, और अगर खुल भी गए हैं तो हम अपने बच्चों की फिक्र करते हैं, इसलिए उन्हें नहीं ले जा पाते। तो अगर वो बच्चे हमसे बात नहीं कर पाएंगे तो वो किससे बात करेंगे? लेकिन क्या हमने अपने दिलों के दरवाजे अपने बच्चों के लिए इस तरह खोलकर रखे हैं कि हमारे बच्चे आकर हमसे बात कर सकें, या हम उसी दिल के दरवाजे पर 2 थप्पड़ लेकर आज भी खड़े हुए हैं? ऐसे ही कुछ सवालात के जवाब, ऐसे ही कुछ सिचुएशंस के जवाब आज हम देंगे हमारे प्रोग्राम यूथ पेट्रोल में। हमेशा की तरह आज भी आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर अली अकबर घबरानी का, जो हमेशा हमारा साथ देते हैं, आपके मसलों के सल्यूशन आप तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर, जिस तरह से यूथ पेट्रोल का सिलसिला चल रहा है, मुसलसल हमें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ईमेल पर रिव्यूज़ आते हैं, लोग हमें बताते हैं कि किस तरह हमारे इस प्रोग्राम की वजह से इनकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम लोगों के मसलों के सल्यूशन इन तक पहुंचा पा रहे हैं। ऐसा ही एक अप्रिसिएशन है, एक फीडबैक है जो हमें हमारे ब्रदर ने लिखा है। इफ़ यू अलाउ, आई वुड लाइक टू शेयर प्लीज। इनका कहना है, सलाम अलैकुम सर, आपका मैंने कल लेक्चर सुना ऑन चैनल विन। दैट एपिसोड वॉज एन आई ओपनर फॉर मी। Doctor, I was into hookah addiction and very rightly said, sir, my addiction started with hookah and later I started watching blue films. Since the time I heard you speak, I have been thinking about it and finally I have decided that I will be controlling it and I will involve myself into other activities. Thank you so much, doctor. Allah आपको खुश रखे और हमेशा तंदुरुस्त रखे। इलाही आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर, इस तरह के मैसेजेस जब हमें आते हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम सोसाइटी में चेंज ला पा रहे हैं, लोगों के मसलों को हल कर पा रहे हैं, और ये एक अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। यस, मैं तहे दिल से विन चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये इतनी मेहनत आप लोग करते हो। इमरान सर इतनी पूरी डेडिकेटेडली ये चैनल चलाते हैं, और सारे ट्रस्टीज़, तो लोगों को फ़ायदा होता है। सो क्रेडिट गोज़ टू यू, ऑल ऑफ़ यू। मैं अल्लाह से, इमाम ज़माना से प्रे करता हूँ कि सबको, पूरी टीम को तरक्की दे, सेहत दे, एंड इसी तरह का माइंडसेट दे कि पूरी कौम को पैगाम इंसानियत पहुँचाते रहे और उनको फैज़ मिलता रहे इस चीज़ से। जी डॉक्टर, थैंक्स टू यू ऑल्सो। आपकी वजह से, आपके सॉल्यूशंस की वजह से, आपके गाइडलाइंस की वजह से आज माशरे के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हल हो रहे हैं, लोगों में चेंज आ रहा है, माशरा बदल रहा है। थैंक यू सो मच कि आप हमेशा अपना कीमती वक्त देते हैं। हम जब भी आपको इनवाइट करते हैं आप आते हैं। आप मुझे बुलाती, इसके लिए मैं आता हूँ। सो थैंक्स टू यू ऑल पीपल। और मेरी छोटी सी कोशिश रहती है कि अल्लाह ने मुझे जो इल्म दिया है मैं लोगों को बता पाऊँ और डूएबल सॉल्यूशन दूँ कि वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके और लाइफ में चेंज ला सके। जी, सो आज के सवालों का सिलसिला शुरू करें प्लीज। जी, हमारा पहला सवाल एक ऐसी गेम से जुड़ा हुआ है जो बीच में बैन हो गई थी और लोग बहुत परेशान थे, खासकर यंगस्टर्स की अगर बात करें तो देवर लाइक पबजी बैन कैसे हो सकती है। एंड देन पबजी का भाई बहुत ही जल्दी मार्केट में देखने मिला फ्री फायर के रूप में। तो इनका क्वेश्चन ये है, मैं फ्री फायर पबजी एडिक्ट हूँ, बहुत बार कोशिश की कि इस आदत को छोड़ दूं, मैंने गेम को डिलीट भी किया, अनइंस्टॉल भी किया, लेकिन मैंने फिर डाउनलोड किया और मैं इसे खेले बगैर नहीं रह पाता। पबजी एक बैटल ग्राउंड गेम है, फ्री फायर भी एक बैटल ग्राउंड गेम है जिसमें डॉक्टर बहुत खून खराबा होता है, मारपीट होती है। किस तरह असर करती है ये चीज़ें? ये अपने साइकी के ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट देती है। Okay. और आप कभी भी गेम छोड़ नहीं पाओगे। लेट मी टेल यू, मुझे आई एम
गिविंग यू अ स्टेटमेंट, यू हैव टू टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। नहीं छोड़ पाएंगे, नहीं छोड़ पाएंगे, यानी स्मोकिंग बिकॉज वगैरह उन्होंने ही आखिरी में बताया कि मैं छोड़ नहीं सकता हूं, डिसाइड कर लिया है। डिसाइड कर लिया है। ओके, अगर आपको छोड़ना है तो पहले आपको डिवोशन, डेडिकेशन के साथ में डिसाइड करना है कि मुझे छोड़ना है। ये क्या होता है कि माइंड के अंदर एक साइकिल होती है, जी, थॉट, पबजी, एक्शन, एक्शन, रिग्रेट, फिर अगेन थॉट। मेरे थॉट, दिमाग में थॉट है कि मुझे पबजी खेलना है, मैंने पबजी खेलना शुरू किया, 2-3-4 घंटे उसमें वेस्ट हो गए, फिर मेरी आंख खुली, ओ माय गॉड इतना टाइम हो गया, अब ये टाइम वेस्ट हो गया। अभी मेरी थॉट है, अरे व्हाई आई डिड, मुझे नहीं करना चाहिए था। अभी रिग्रेट, फिर अगेन थोड़े टाइम के बाद में थॉट, मुझे वापस खेलना है, वापस अगेन यू आर इनटू द सेम साइकिल, राइट। तो जब तक आप ये साइकिल में रहोगे और अपने आप को बोलते रहोगे नहीं छूट सकता है मेरे से, स्मोकिंग भी उसी तरह छूटती नहीं है, शराब भी उसी तरह छूटती नहीं है, पबजी भी उसी का भाई है, उसी तरह छूटती नहीं है। Solution? उसको छोड़ने के लिए पहले आपको डेडिकेशन, डिवोशन होना चाहिए। आपको अपने आप को कन्विंस करना है कि मुझे छोड़नी है, खुद डिसाइड करना है, तो ही छोड़ेंगे ना। मैं डिसाइड करूंगा तो आप कैसे छोड़ोगे पबजी? एंड यू नो माय डियर सिस्टर, कितना टाइम लगता है छोड़ने के लिए? स्मोकिंग, अल्कोहल और एनी एडिक्शन, पबजी छोड़ने के लिए कितना टाइम लगता है? डिसाइड करना है, नहीं 0.25 सेकंड। कितना? नॉट इवन 1 सेकंड। बट हाउ इज दैट पॉसिबल? दैट इज आई एम गिविंग यू हाउ टू इंप्लाई दैट 0.25 सेकंड। जी, कितना टाइम लगता है? 0.25 सेकेंड। नॉट इवन 1 सेकंड, 1 सेकंड का भी चौथा हिस्सा। ओके, यही टाइम में आपकी रूह कब्ज हो जाएगी। यही टाइम में आप डिसाइड करोगे मुझे स्मोकिंग करनी है, अल्कोहल लेना है, पबजी से दूर रहना है कि पबजी खेलना है। हाउ? वो थॉट आएगा ना, जी, वो थॉट जैसे ही आपके दिमाग में आया, बिफोर इट चेंजेस टू एटीट्यूड के मुझे पबजी खेलना है, यू हैव टू काउंटर दैट थॉट के मुझे नहीं खेलना है। यू हैव टू फाइट विथ योर थॉट। काउंटर, फाइट नहीं, उसको किल कर दो वो थॉट को। ओके, हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्स? 0.25। वही 0.25 सेकंड्स के अंदर अगर आप फ्लो में चले गए तो आपने जाके पबजी का बटन खोल दिया। बट डॉक्टर, डोंट यू फील इट इज इजी टू बी सेड? मैंने पहले बताया, डेडिकेशन, डिवोशन होगा तो ही आप कर सकोगे। क्योंकि हमेशा अक्सर लोग कहते हैं बोलना आसान है, करना भी आसान है, लेकिन आप अगर ये बोलोगे बोलना आसान है, करना मुश्किल है, तो आपने ऑलरेडी कंडीशनिंग कर दी माइंड के अंदर कि नहीं करना मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता हूं। यानी आपको फॉर्मली ये डिसाइड करना, फॉर्मली एकदम 100%, आई एम नॉट गोइंग टू टच। ओके, और ये वो ही कर सकते हैं, और कोई तो कर नहीं तो आपके सकता। दिमाग में है तो आप ही को करना है ना। एग्जैक्टली। उस थॉट को एटीट्यूड में कन्वर्ट करना और जाके पबजी का मीटर खोलना और उसके अंदर इन्वॉल्व होना। राइट, ये थॉट को ही रोक दो, कोई भी नहीं कर सकता दुनिया में। डेफिनेटली उन्हें ही करना है, मुझे ही करना है ना। अगर मेरी थॉट आई और मैं आपको करना है, मुझे नहीं करना है, एग्जैक्टली, नहीं मैं नहीं करूंगा, नो मैटर व्हाट, मैं आज पबजी नहीं खेलूंगा, तो व्हाट विल हैपन? Nothing is going to happen. Exactly. You will be away from PUBG. Right. You will be away from smoking. You will be away from alcohol. And with time you'll leave it. जी, gradually आपकी आदत चले जाएगी, उसे आपको आदत चले नहीं जाएंगी जी, आपको आदत को भेजना पड़ेगी कि बॉस नाउ आई एम डन। फॉर्मली 100%। राइट, डॉक्टर ने बहुत सही कहा है कि ये देखिए, आपके लिए कोई और तो कर नहीं सकता, आपको खुद ये डिसाइड करना है कि मैं पबजी नहीं खेलूंगा, मतलब मैं पबजी नहीं खेलूंगा नो मैटर व्हाट। चाहे फिर आप अपने आप को किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए, कोई दूसरी चीज कीजिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, लेकिन आपको ये सोच लेना है कि अब पबजी नहीं, मतलब कोई भी हालत में नहीं। आपको अपने थॉट को ही रोक देना है, ना कि फोन उठा के फिर से एक बार पबजी खेलने की साइकिल में जाना है। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, मेरा भाई डिप्रेशन में है, हमसे दूर रहता है, क्या किया जाए? व्हाट इज द कॉज ऑफ डिप्रेशन? अगर पैथोलॉजिकल डिप्रेशन है देन यू नीड टू से साइकियाट्रिस्ट, राइट, नथिंग, फुल स्टॉप, चैप्टर क्लोज। जी, लेकिन अगर क्रिएटेड डिप्रेशन है,
ओके, आजकल बहुत अच्छा लगता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, एक स्टेटस को बना है, एवरी अदर पर्सन इज इन डिप्रेशन एंड दे वांट टू रिवील ऑल्सो, अरे लाइफ में कुछ भी नहीं है, आई एम इनटू डिप्रेशन. जी. So, let me tell you, my own negative story is becoming nutrition of my mind. Like whatever we think. My own internal story is becoming nutrition of my mind. मेरे माइंड का न्यूट्रिशन है, नेगेटिव न्यूट्रिशन. आता कहां से है डिप्रेशन? हमारी सोच से, जो हम सोचते हैं, हम जो देखते हैं जी, हम जो रीडिंग करते हैं और हम जो सुनते हैं. ओके, ये तीन चीज से हम एक आइडियाज क्रिएट करते हैं हमारे माइंड के अंदर. राइट. ये तीन ही सोर्स है, जी. और ये तीन सोर्स को क्रब करना मेरे हाथ में है. ओके. यू नो, माइंड जो है ना, माइंड बिल्कुल बच्चे जैसा होता है. जो भी फीड करेंगे आप छोटे बच्चे को 6 महीने के 12 महीने के बच्चे को आप बॉटल की अगर फीड दोगे तो कैसे दोगे? बॉटल फीड में दोगे, दूध में, बॉटल में अगर दूध डाल के बच्चे को पिलाओगे तो बॉटल का पहले आप क्या करोगे? स्टरलाइज करेंगे. देखो, आप ही बताती हो. गर्म पानी में स्टरलाइज करोगे, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया ना हो, फिर बच्चे को दोगे. तो ये माइंड क्या है? ये एक बच्चा है. रैशनल, इरेशनल, लॉजिक, इलॉजिक, कुछ नहीं समझता है वो. आप जो फीड करोगे ना वो ले लेगा. ओके. अब क्या आपकी फीडिंग कहां से आती है? 3 सोर्स से आती है, रीडिंग, वॉचिंग एंड हियरिंग. जी. तो इस 3 चीज को आपको स्टरलाइज करके ही अपने दिमाग को देना है, क्योंकि ये तो बच्चा है. राइट. उसको तो रैशनल, इरेशनल, लॉजिक, इलॉजिक, जी, राइट रॉन्ग कुछ समझता नहीं है. ट्रू. आप जो उसको दोगे, जैसे आप बच्चे को स्टरलाइज करके बॉटल दोगे ना, आपकी थॉट को स्टरलाइज करो, फिर अंदर डालो. यानी आप अपने माइंड को जो फीड करते हैं उस पे ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के थॉट्स आएंगे. राइट. तो आपने अभी फीडिंग क्या की है? अनस्टरलाइज थॉट, नेगेटिव चीजें, नेगेटिव चीजें. अभी आप सेम चीज, मैं देखना, रीड करना और सुनना, अगर नेगेटिविटी को बंद कर दूं थॉट्स पॉजिटिव हो जाएंगे. तो पॉजिटिव थॉट्स हो जाएंगे. इस पॉजिटिव थॉट्स को किस में तब्दील करूंगा मैं? लव, अफेक्शन, पैशन, कंपैशन, आपको जो भी नाम देना है दो. अब आप क्या अंदर फीड करते हो? क्या फीड करते हो? पॉजिटिविटी. ये ग्लास के अंदर क्या है? पानी. पानी है. ये पानी को मैं रिप्लेस अगर गटर के पानी से कर दूं या गंदे पानी से कर दूं, ओके, ये पानी काम पीने में आएगा. राइट. तो ये पॉजिटिव थॉट्स है. तो आप अपने माइंड के अंदर जो डालोगे, वही जब लाइफ आपको स्क्वीज करेगी ना, तो अंदर से वही निकलेगा. इट्स अप टू यू कि आप फीड क्या कर रहे हैं अपने माइंड को. मौसम्बी के जूस के अंदर से मौसम्बी का जूस ही निकलेगा. अगर मैं नेगेटिव फीडिंग दूंगा तो नेगेटिव ही निकलेगा, डिप्रेशन ही निकलेगा अंदर से. अगर मैं पॉजिटिव फीड करूंगा तो स्वीट लाइम के अंदर से, मौसम्बी लाइम के अंदर से मौसम्बी का ही जूस निकलेगा. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू आर फीडिंग टू योर दिस बच्चू. जी. ये बच्चों को अच्छी तरह करो, उसको उछलने मत दो, पॉजिटिव करो उसको. सो इंशाल्लाह यू विल बी अवे फ्रॉम डिप्रेशन एंड जी, इंशाल्लाह यू विल लिव अ हैप्पी लाइफ. जी. व्यूअर्स, आपसे ये कहना चाहेंगे कि एक स्टडी के मुताबिक आज 80% लोगों को डिप्रेशन है, जिसकी सबसे बड़ी वजह, जिस तरह डॉक्टर ने बताया, वो यही है कि हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, हम कौन से न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करते हैं, हम किस तरह की एनर्जी को अपने अंदर जाने देते हैं. और ये बात बहुत साफ है कि अगर हम पूरा वक्त नेगेटिव चीज़ें सुने, नेगेटिव चीज़ें पढ़ें, नेगेटिव चीज़ें देखें, तो हमारे थॉट्स क्या होंगे? नेगेटिव ही होंगे. तो अगर हमें इस डिप्रेशन की साइकिल से खुद निकलना है या किसी और को निकालना है, तो ज़रूरत है कि पहले हम उनकी नेगेटिव चीज़ों की इस साइकिल को तोड़ें. इस बात का ख्याल रखें कि जो चीज़ें हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये पॉजिटिव है या नहीं, ये हमारे काम की है या नहीं, या ये कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे माइंड के लिए, हमारी हेल्थ के लिए पॉइजन बन सकती है. और इस बात का ख्याल रखना, अपनी पर्सनल वेलबींग का ख्याल रखना हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो अपने आप का ख्याल रखें और अपने आप को नेगेटिव चीज़ों से और नेगेटिव थॉट से दूर रखें.
मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखोगे तो मेंटल इलनेस बन जाएगी. एग्जैक्टली. इट इज अप टू यू. जी. मुझे मेंटल हेल्थ चाहिए, तो उस हेल्थ के लिए मुझे ये 3 चीज का जो है वो बहुत ही ध्यान से, क्या देखूं, क्या पढ़ूं, क्या सुनूं. सिंपल, एकदम सिंपल फॉर्मूला है. होप यू विल बी एबल टू अप्लाई दिस. डूएबल है. एग्जैक्टली. जी, डेफिनेटली. गांधी जी ने जो हमें 3 चीजें बताई थी, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो. आज हमें इन 3 प्रिंसिपल्स को फिर से याद ही नहीं करना है, बल्कि अपनी लाइफ में अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए फॉलो भी करना है. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डॉक्टर, आई एम रियली हर्ट ये क्वेश्चन पढ़ के या ये कह के कि आज हमने बच्चों को मारना कितना आम कर दिया है और फिर आज बच्चों में किस तरह के चेंजेस हम देख रहे हैं. ये हमें किसी नेबर ने लिखा है और इनका कहना है, माई नेबर बीट्स his 9-year-old son on every mistake. Even if I tell him not to, he says ये मार की जबान ही समझता है. The kid has turned so violent, he says मारो मारो और मारो, मुझे फर्क नहीं पड़ता. क्या कहेंगे आप? लाइक मारना सोल्यूशन है? आपने उसको वो जबान सिखाई है, मार की जबान, तो उसको मार की जबान ही समझ में आएंगी. अब बच्चा रिबेल हो रहा है. राइट. बच्चा भले बड़ा डॉक्टर बन जाएगा, साइंटिस्ट बन जाएगा, बड़ा इंजीनियर बन जाएगा, लेकिन बड़ा इंसान कभी भी नहीं बन सकता है वो, क्योंकि उसके सेल्फ स्टीम की आपने मर्डर की है, सेल्फ रिस्पेक्ट की आपने मर्डर की है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की आपने उसकी मर्डर की है. इट्स नॉट अ बच्चा. मैंने मेरे बच्चे को कौन सी जबान सिखाई, क्योंकि वो वही जबान समझेगा. एग्जैक्टली. आंध्र प्रदेश वाला बंदा उसके बच्चे को अगर तेलुगु सिखाएगा तो बच्चा तेलुगु ही सीखेगा. True. तो बच्चे की क्या गलती है इसमें? अपने आप से तो बच्चे सीखते नहीं है, हम जो उन्हें सिखाएंगे, पढ़ाएंगे. तो इसको ये माँ बाप ने उसको कौन सी लैंग्वेज सिखाई? मार की लैंग्वेज. जी. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो डिस्कस कर रहे हैं दूसरों के साथ कि मेरा बच्चा सिर्फ मार की जबान ही समझता है. बिकॉज आपने उसको जबान वही सिखाई है. जी. सो क्या सोल्यूशन है डॉक्टर इस बात? सोल्यूशन कुछ भी नहीं है. माँ बाप इतने फ्रस्ट्रेट हो गए अंदर कि बाप के साथ में वी नीड टू वर्क इट. बच्चा तो मासूम है, 9 साल का बच्चा इज नॉट, क्या करेगा मस्ती करके? और मस्ती क्यों करेगा बच्चा? और अगर मस्ती भी करेगा, लॉजिकल मस्ती करेगा, तो वो उम्र में नहीं करेगा तो मेरी उम्र में करेगा. राइट. पेरेंट्स इतना आसानी से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, चाहे फिर पेरेंट्स नहीं चाहते बच्चे फोन पर खेलें, और जब उनके साथ खेलने की बात करें तो पेरेंट्स को लगता है हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं. तो ना सिचुएशन ही कि बाप को समझना चाहिए कि मुझे ये बच्चे का जो बैक आंसर होता है ना, मारो मारो, राइट, इसको अगर बदलना है हर पेरेंट्स को, जी, मुझे मेरे बच्चे को लव, प्यार की भाषा सिखानी है, काइंडनेस की भाषा सिखानी है, उसको ये गलत भाषा नहीं सिखानी है, मार, गाली गलोच, टोन टानिंग. दिस इज गुड पेरेंटिंग की निशानी नहीं है. डॉक्टर, अब जैसे हम देख सकते हैं कि बच्चा 9 साल का है और न जाने कितने वक्त से यही सिलसिला चल रहा होगा, तो अब किस तरह से ये सिचुएशन को, जो भी उसने लर्न किया है ना जी, उसको अनलर्न करो पहले. हाउ? प्यार से. ओके. आपने बहुत मारा ना, अभी यू चेंज योर अप्रोच. आज के बाद, ये एपिसोड के बाद में, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, हर एक को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं अपने बच्चे को फिजिकल या वर्बल अब्यूज ना करे. उसको सिर्फ एक ही भाषा सिखाओ, वो प्यार की भाषा है. एक ही भाषा सिखाओ जो काइंडनेस की भाषा है. बच्चा क्यों नहीं समझेगा? आपका अगर पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो बच्चा आपकी सारी बातें सुनेगा. जी. आपने जो भी अब तक किया है, मेक हिम अनलर्न. प्यार से उसके घाव को आप मरहम लगाओ प्यार का, एंड मेक हिम रीलर्न अ न्यू टॉपिक, द लैंग्वेज ऑफ लव. डॉक्टर, जिस तरह से ये सवाल हमें एक नेबर ने किया है, और इनका कहना है कि इन्होंने समझाने की कोशिश की तो पेरेंट्स खुद कहते हैं बच्चा मार की जबान ही समझता है. तो ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने अपने माइंड में ये डिसाइड कर लिया है कि मारना इज द ओनली सोल्यूशन, इज द ओनली ऑप्शन, आप क्या इन्हें कहना चाहेंगे? प्यार की जबान तो बच्चों को समझाई जाएगी, लेकिन उससे पहले पेरेंट्स की थिंकिंग, पेरेंट्स को मैं ये एपिसोड दिखाना चाहूंगा कि भाई समझ कि मार की भाषा इज नॉट द ओनली भाषा.
मैं नेबर को बोलता हूं कि आप हाथ पकड़ के अपने बाजू में बिठाओ उस शख्स को कि देख ये क्या बोल रहे हैं। और लाइफ हिस्ट्री जितने लोगों के भी आप जो क्रिमिनल होते हैं ना, आज जेलों में बंद है ना, उसका आप अगर बचपन ही का स्टोरी लोगे ना तो यही मिलेगी कि माँ बाप मारते थे, माँ बाप क्रूअल थे, माँ बाप उसको आधी रात को घर से निकाल देते थे, खाना नहीं देते थे। वो कितने बच्चे तो इतने वल्नरेबल होते कि खाली जबान की अल्फाज से, कड़वे माँ बाप के अल्फाज सुन के जो है वो रिबेल हो जाते हैं। सो एक अल्लाह ने आपको नेमत दी है, इस इमारत का जो पीरियड है ना वो 22 इयर्स है, ये 22 साल का प्रोजेक्ट है। खराब ना करें इसे। आपने ऑलरेडी खराबी शुरू की है, लेकिन स्टिल टाइम कि आप उसको रिपेयर करें, मेक हिम अनलर्न, राइट, एंड मेक हिम रीलर्न अ न्यू थेरेपी और न्यू लैंग्वेज ऑफ लव। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अब से अपने अल्फाजों पे और अपने एक्शंस पे पूरा ध्यान देंगे। तो आइए देखते हैं कि आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है, वो डॉक्टर से किस क्वेश्चन का, किस मसले का सलूशन लेना चाहते हैं। व्यूअर्स, आपसे ये कहना चाहेंगे कि यूथ पेट्रोल में आपने अक्सर देखा है कि आप अपने मसलों को हमें व्हाट्सएप करते हैं, लेकिन काफ़ी बार किसी का मसला अगर ज़्यादा संगीन है और अगर वो स्टूडियो में आकर डॉक्टर से डायरेक्टली बात करना चाहे तो आप आ सकते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो अपने कुछ मसाइल लेकर यहाँ पर हाजिर है। हम ये कहना चाहेंगे आपसे ब्रदर के डॉक्टर आपके सामने आपका जो भी इशू है आप वो डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, और इंशाल्लाह जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपके पास आपके मसले का सल्यूशन ज़रूर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चैनल विन को थैंक्स करना चाहूँगा, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मुझे डॉक्टर साहब से बात करने का फेस टू फेस मौका दिया। अब डॉक्टर साहब, लेट मी बिगिन के ड्यूरिंग लॉकडाउन, क्योंकि जो एजुकेशन लॉकडाउन के दरमियान में हो रहा है वो सारा मोबाइल के थ्रू ही हो रहा है, तो मैंने अपने डॉटर को जो 7 इयर्स ओल्ड है मोबाइल, एक पर्सनल मोबाइल दे दिया है, और वो उसी से ही उस पर क्लासेस भी होती है उसकी, और उसमें सिम कार्ड भी है, शी हैज़ एक्सेस टू इंटरनेट, एवरीथिंग, सब कुछ। अब इशू ये हुआ कि वी हैव अ ट्यूशन ऑल्सो फॉर हर, और वो ट्यूशन में उसकी एक कलीग भी है, और ये दोनों जो फ्रेंड है, दो कलीग है, दोनों एक साथ जाते भी है और नॉर्मली प्ले भी साथ ही करते हैं, खेलते भी हैं। और एक दिन जब ये लोग अपनी ट्यूशन टीचर के यहाँ पर कुछ ट्यूशन क्लास के लिए गए, तो ट्यूशन टीचर ने उन्होंने कुछ वर्क देकर कुछ काम के लिए अपनी किचन में गई, एंड व्हेन शी केम बैक, जब वो वापस आई तो उसने देखा, अननोइंगली उसने देख लिया, जान के भाई दे वर वाचिंग ऑब्सैन सीन। तो उस ट्यूशन टीचर ने फ़ौरन फिर मुझे कॉल किया और ये सारी सिचुएशन समझाई। तो डॉक्टर, अब आई एम शॉक्ड और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हाउ माई डॉटर फॉल इनटू इट, या ये क्या इशू है, व्हाट इज़ द इशू, के मतलब किस वजह से, मेरी अपब्रिंगिंग में कमी थी, या उसकी कंपनी ख़राब है। और कंपनी ख़राब है का भी इशू नहीं है, क्योंकि अभी तो स्कूल भी बंद है, बस एक ही उसकी फ्रेंड है जिसके साथ में वो करती है। तो डॉक्टर, आई एम रियली डिप्रेस्ड, और मुझे इसके बारे में बहुत चिंतित हूँ उसके फ्यूचर के बारे में, कि जब वो अभी से ऐसा बिहेव कर रही है तो फ्यूचर में क्या होगा। ब्रदर, लेट मी टेल यू कि सबसे पहले तो आप अपने आप पे ब्लेम मत कीजिए कि मेरी पेरेंटिंग अच्छी नहीं है या मेरी अपब्रिंगिंग में कुछ, यू आर अ परफेक्ट पेरेंट, और आपको इतनी फिक्र है, यू आर अ वेरी गुड फादर, आपको इतनी फिक्र है कि आप स्टूडियो तक आ गए परमिशन लेके, स्पेशल परमिशन लेके, कि मुझे ये इश्यू मेरे साथ नहीं है, मेरी पूरी समाज सोसाइटी के बच्चों को भी ये प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आए हैं यहां तक। जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। डोंट टेक इट पर्सनली कि आपकी अपब्रिंगिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। डोंट गेट डिप्रेस्ड। आज के बच्चे लोग हैं वो टाइम से ज्यादा पहले मैच्योर्ड हो जाते हैं। दूसरी बात, मैं अभी आपको एक थोड़ी सी कड़वी बात बताऊंगा, प्लीज टेक मी विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। नो प्रॉब्लम। आप पर्सनल मत लेना। कहीं ना कहीं बच्चे ने फिजिकली कहीं देखा ही है, तभी उसके माइंड के अंदर क्यूरियोसिटी आई कि ये एक्चुअली है क्या। हो सकता है, दिस इज माई अजम्पशन, आई मे बी रॉन्ग,
लेकिन कहीं ना कहीं ये सोर्स वहीं से आया है। सॉरी टू इंटरप्ट, मगर नेट के ऊपर भी बहुत सी बार क्या होता है, ये पॉपअप हो जाती है। अभी हम वी आर ऑल्सो अ नेट यूजर, तो वी नो के समटाइम्स जब हम फेसबुक या यूट्यूब देखते हैं तो ये चीजें ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाती है। पॉपअप होगी, आप समझ पाओगे कि ये कंटेंट क्या है, बच्चा नहीं समझ पाएगा कि ये कंटेंट क्या है। अंडरस्टैंडिंग नहीं है अभी। ओके, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मैं सारे माँ बाप को बोलता हूं आपके माध्यम से कि प्लीज थोड़ा अवेयर हो जाइए। हमको मालूम है हम लोग साउथ मुंबई में रहते हैं, छोटे छोटे मकान हैं, छोटे छोटे कमरे हैं जी। ये सिचुएशन को बहुत ज्यादा Avoid- कर्टेल करना नहीं कर, लेकिन प्रिकॉशन लेके आप करोगे तो आपके बच्चे से आप ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम छुपा पाओगे। अभी ये बच्चे ने नेट पे खोला, उसका रीजनिंग क्या होगा, तो ये बच्चे की क्यूरियोसिटी हो गई कि ये भी अनफॉर्चुनेटली बच्चे को एक लिंक मिल गया और उसने अपनी फ्रेंड को भी खींच ली, क्योंकि अकेले उसको डर लगती है कि ये सब क्या देखने का, कोई मेरे फ्रेंड कोई मेरे देख बाजू में लिया हो, तो नहीं support system। ये क्या है, अगर मेरा फ्रेंड होगा तो थोड़ी मुझे हिम्मत होगी। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन इज, आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। उस टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना रोल बदले, वो टीचर भी रहे और काउंसलर भी बने बच्चे की, उसकी फ्रेंड बन जाए। उसने आपको इन्फॉर्म किया, वेरी गुड। अब बच्चे लोग की अच्छी दोस्त बन जाए और अनकंफर्टेबल बात को कंफर्ट जोन के अंदर लाके उसको पूछे कि इससे आपने कुछ समझ में क्या आई बात। ये टीचर को समझाना है। ये टीचर को समझाना है। मैं समझता हूं कि हो सकती है टीचर भी अनमैरिड हो, उसको भी इतना ज्यादा नॉलेज ना हो, बट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, इफ शी इज अ टीचर, शी हैज टू चेंज हर रोल एज अ काउंसलर, शी हैज टू बी द फ्रेंड एंड डिस्कस द अनकंफर्टेबल सिचुएशन इन अ कंफर्टेबल वे। अच्छा डॉक्टर, सॉरी टू इंटरप्ट, यही काम अगर हम पेरेंट्स करें तो बिल्कुल करना चाहिए। यस, आई 100%। बट आई फील के मैं आपको नहीं बोला बिकॉज आपने ऑलरेडी अपने ऊपर लेवल लगा दिया कि मैं डिप्रेस हूं, इसके लिए मैंने आपको नहीं बोला। नहीं, बट इवन ये भी मुझे फील हो रहा है कि 6 इयर्स की एज कहीं बहुत जल्दी नहीं है ये इस टाइप के एजुकेशन के लिए। आप नहीं सिखाओगे, आपने नहीं सिखाया है, तभी तो गूगल ने उसको सिखा दिया, तभी तो उसकी फ्रेंड ने सिखाया। आज के बच्चे को हमको एज अप्रोप्रिएट, मेरी बात बहुत ब्रदर ध्यान से, एज अप्रोप्रिएट उसको बात बतानी है। इससे आपको क्या सीख मिली, आप क्या देख रहे थे, ये आप नहीं बात करोगे, मेरी बहन बात करेगी उससे, आपकी वाइफ बात करेगी उससे कि बेटा क्या देख रहे थे ये, एंड इतना कंफर्टेबल उसको बना दो कि शी वुड वॉमिट आउट एवरीथिंग कि मम्मा ये देख रहे थे, ये देख रहे थे, हमको ये समझ में आया, ये मजा आई, ये नहीं मजा आई। देन यू एक्सप्लेन देम। चिल्लाना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, डांटना नहीं है, मोबाइल हाथ से छीनना नहीं है, ये सब कुछ नहीं करना है। मैंने सबसे बड़ा मोस्ट अनकंफर्टेबल सिचुएशन को मोस्ट कंफर्टेबल बना के उससे बात करना है, उसको समझाना है। और ये ऐसा सेंसिटिव इश्यू है ना कि मैं समझता हूं माँ इज द बेस्ट काउंसलर, माँ इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी टू एक्सप्लेन सच सिचुएशन, क्योंकि उसकी क्यूरियोसिटी है ना, और उसको क्यूरियोसिटी का जवाब मिल जाएगा। और ये जवाब मिलेगा रीजनिंग के साथ में कि तेरे हाथ में मोबाइल है, यू हैव गॉट एवरी लिबर्टी एंड एवरी फ्रीडम टू टेक केयर, बट एट द सेम टाइम दिस इज गोइंग टू हर्ट यू। जी, पर डॉक्टर अगर हम सोसाइटी में नजर डालें या जिस तरह ब्रदर हमें क्वेश्चन बता रहे, तो अगर हम दूसरे पेरेंट्स की बात करें तो अक्सर अगर पेरेंट्स को इस बात का पता चल जाए तो हम ये देख सकते हैं कि घर का माहौल कुछ ज़्यादा ही बुरा हो जाता है। बच्चों को लोग मारने पीटने लगते हैं, बहुत बुरी तरह से इंसल्ट करते हैं कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। मैं उसीलिए मेरे ब्रदर को थैंक यू बोलता हूं कि उन्होंने अपनी बच्ची को मारा नहीं। राइट, उन्होंने पूछा और अपने दिमाग में कहा कि इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। राइट, तो वो यहां तक चल के आए। एग्जैक्टली। तो एवरी पेरेंट नीड्स टू डू द सेम थिंग। डोंट बी जजमेंटल। आपके बच्चे ने देख लिया है, यू कांट डू एनीथिंग। अभी आपको बहुत ही संभल के उसको रीजनिंग के साथ में एजुकेट करना है। थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू नीलम।
व्यूअर्स, देखा आपने कि किस तरह ब्रदर ने हिम्मत की और एक ऐसा मसला हमारे साथ शेयर किया जो शायद हम में से कितने ऐसे होंगे जिसके बारे में बात करने से पहले भी वो 100 मरतबा सोचें। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे पैरों की बेड़ियाँ बन जाती है। लोग क्या कहेंगे, हमारी बदनामी होगी, हमारी परवरिश पर सवाल उठेगा। ये सारी चीज़ों को भूलकर हमें ये सोचना है कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनकी हेल्थ के लिए इन तरह की चीज़ों को एड्रेस करना, इन पर बात करना, अपने बच्चों को एजुकेट करना आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्यूअर्स, आज जिस दौर में हम हैं, स्कूल्स रिप्लेस हो चुकी हैं ऑनलाइन स्कूल से। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। हम कितनी भी कोशिश करें, कितना भी चेक रखें, इन चीज़ों पे ख्याल नहीं रख सकते कि आपका बच्चा फ़ोन में देख क्या रहा है। तो ज़रूरत है हम तमाम को अपने बच्चों से बैठकर बात करने की, इन्हें सही और गलत में फ़र्क बताने की। क्योंकि व्यूअर्स, इस बात को याद रखें कि अगर हम इन्हें सही इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो माशरे में ऐसे बहुत लोग मौजूद हैं जो इन्हें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। और सिर्फ माशरे में ही नहीं, हमारा जो फ़ोन है, गूगल है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इन पर कितनी ऐसी इन्फॉर्मेशन, कितनी ऐसी वीडियोस मौजूद है जो हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ को, फिज़िकल हेल्थ को ख़राब कर सकती है। ज़रूरत है हमें कम्युनिकेट करने की। याद रखें, कम्युनिकेशन इज़ द की टू एवरी प्रॉब्लम। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। साथ ही साथ हम आपसे ये गुजारिश करना चाहेंगे कि हम इस बात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि आप चैनल विन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।